गुड मॉर्निंग साथियों, कप्तान अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स की। उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक स्टैटिक जीके के टॉपिक की। आज का जो स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कमीशन, आयोग। शब्द सुनने में आता है हमें बार बार कि आयोग होता क्या है, कमीशन होता क्या है। तो हम जान लेते हैं, आयोग एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी बॉडी है जो किसी क्षेत्र विशेष के वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करता है। किसी स्पेसिफिक सेक्शन के वेलफेयर के लिए कार्य करने वाला एक निकाय, कार्य करने वाला एक संस्था, उसे कहा जाता है। संस्था एग्जैक्ट इसीलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो समिति भी हो सकती है, संगठन भी हो सकता है। तो इसलिए आयोग एक ऐसा निकाय है जो क्षेत्र विशेष के वर्ग के कल्याण के लिए कार्य करता है। मेनली अगर जो पूछा जाए कि कौन कौन से कार्य करता है, तो मुख्य रूप से इसके 3 कार्य होते हैं। पहला, उस क्षेत्र में हो रहे कार्यों को इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। दूसरा, उसके सुधार के लिए सलाह देना, रिकमेंड करना, एडवाइस देना। और तीसरा, नीति जो बन रही हैं, पॉलिसी जो बन रही हैं, उस नीति निर्माण में भी सहयोग प्रदान करना, पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना। ये मेनली काम करता है आपका कमीशन। तो कमीशन एक ऐसा क्षेत्र विशेष के लिए बनाया गया निकाय है जो जांच करता है, सलाह देता है और नीति निर्माण करता है। पर आयोग के कई प्रकार हमें सुनने में मिलते हैं। टाइप्स ऑफ कमीशन, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कमीशन। जैसे कौन कौन से प्रकार मेन हैं। सबसे पहला है आपका संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा आयोग होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत बनाया जाएगा। दूसरा है आपका वैधानिक आयोग, स्टैट्यूटरी कमीशन, जो किसी विधि के अनुरूप बनाया जाएगा। और तीसरा होता है कार्यकारी आयोग, एग्जीक्यूटिव कमीशन, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी कार्यपालिका के आदेश के तहत बनाया जाएगा। अगर जो बात करें संवैधानिक आयोग की, तो संवैधानिक आयोग एक ऐसा आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऐसा कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, अर्थात इनका डिस्क्रिप्शन किसी न किसी आर्टिकल के अंतर्गत होगा। बिल्कुल, ये होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो हमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन करना है तो वी हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें स्टैट्यूटरी या वैधानिक, तो ये किसी न किसी एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, अधिनियम के थ्रू बनाए जाते हैं। पहले हमें एक्ट बनाना पड़ेगा, देन वी कैन मेक अ कमीशन। तो एक्ट के तहत कार्य करने वाले कमीशन कहलाते हैं वैधानिक आयोग। और तीसरा सिंपल सा है, कार्यपालिका के आदेश से बनाया जाएगा, वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूटिव कमीशन। तो संवैधानिक आयोग जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, जैसे यूपीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी या स्टेट पीएससी, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है। वहीं बात करें स्टैट्यूटरी कमीशन की, जो एक्ट के थ्रू बनाएंगे, जैसे वुमेन कमीशन, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपके वैधानिक आयोग हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव कमीशन के अंतर्गत आपका नीति आयोग आएगा, कार्यपालिका के आदेश से बनता है। अगर जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन में कोई चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा, संवैधानिक संशोधन करना होगा। वैधानिक आयोग में कोई परिवर्तन करना है तो हमें एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा, एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो आप कमीशन में चेंज कर सकते हैं। वहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, किसी भी प्रकार से परिवर्तन तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू हो सकता है। ये है आपके 3 प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव कमीशन। तो कमीशन एक क्षेत्र विशेष के लिए कार्य करने वाला एक निकाय है जो उनके जांच के लिए, वेलफेयर के लिए काम कर रहा होता है, पॉलिसी मेकिंग में सहयोग करता है, रिपोर्ट देता है। ये मेनली कमीशन के कार्य होते हैं। 3 प्रकार के हमने देख लिए, ये आपको अच्छे से याद रखिएगा। हम एक एक करके कई सारे आयोग
अपनी इसी स्टैटिक जीके की क्लास में कवर कर लेंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला है MCQ फॉर्मेट में हम चलेंगे। सबसे पहला है कि अभी न्यूयॉर्क में एक किसी आध्यात्मिक गुरु को सम्मान से सम्मानित किया गया है। वो व्यक्ति कौन है? तो वो व्यक्ति हैं दोस्तों राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी न्यूयॉर्क में अभी इन्हें सम्मानित किया गया है। इनके विभिन्न कार्यों के लिए, चाहे वो सामाजिक सेवा कार्य हों या आध्यात्मिक कार्य हों या अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना हो, इनसे संबंधित उन्हें न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया है। नाम है राधानाथ स्वामी। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें, विश्व UFO डे कब मनाया जाता है? 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। हर साल 2 जुलाई के दिन इसको मनाया जाता है। वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करने के लिए, जो हमारी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है उसके लिए ये मनाया जाता है। पहली बार इसे 2001 में हक्टन अंगडोगन ने शुरुआत किया था और ये तब से लगातार हर वर्ष मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भी 2 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो खेल पत्रकार हैं उनके योगदान को, उनकी निष्पक्षता को, ईमानदारी को सम्मान देने के लिए वर्ष 1994 से इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई। और बात करें तो यह क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन AIPS की स्थापना हुई थी और AIPS आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ है, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 2 जुलाई को। और AIPS का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका लुसाने में। चौथा है, रिलायंस डिफेंस और कोस्टल मैकेनिक्स इंक ने किस स्थान पर रक्षा एमआरओ और अपग्रेड केंद्र स्थापित किया है? ये है आपका नागपुर में इसकी स्थापना की गई है, ताकि जो भी हमारे सशस्त्र बल के हथियार हैं उन्हें मॉडिफाई किया जा सके, उनको रिपेयर किया जा सके। उसके तहत नागपुर में इसकी स्थापना की गई है। पांचवें प्रश्न की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि भारत का पहला लकड़ी से बना गुरुद्वारा श्री नानक निवास, पहला तो यही कि नाम क्या है? तो श्री नानक निवास किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब में इसको बनाया गया है। पंजाब के फजिल्का जिले में इसको स्थापित किया गया है। याद रखिएगा देवदार से बनाया गया है, जो फिनलैंड से आयात की गई थी। ये आपका 40x40 का है और लकड़ी से बना हुआ पहला गुरुद्वारा है। याद रखिएगा कहाँ स्थापित किया गया? फजिल्का जिला, पंजाब। फिर है आपका क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड मतलब 4 देशों का समूह, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी घोषणा के तहत जो मिशन ऑब्जर्वर मिशन चालू किया गया, किस घोषणा के तहत चालू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका विल्मिंगटन घोषणा, उसके तहत इसको चालू किया गया है। याद रखिएगा क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और किस घोषणा के तहत? तो वह है आपका विल्मिंगटन घोषणा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, MILIT मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल S रघुनाथन ने हाल ही में यह पद धारण किया है। तो याद रखिएगा MILIT पुणे के कमांडेंट के रूप में। और ये MILIT क्या है? यह एक प्रशिक्षण संस्थान है जो आपको AI, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसे विभिन्न सेक्टर्स में ट्रेनिंग प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल नीति नेशनल पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट्स 2025 की अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में इसे स्वीकार किया गया? तो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी अध्यक्षता में 1 जुलाई को इसे स्वीकार किया गया है, जो 2001 वाली पॉलिसी का स्थान ग्रहण करेगी या 2001 की पॉलिसी को रिप्लेस करने वाली है। ये थे आज के इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट थे। एक बार इनको वन लाइनर फैक्ट्स में भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किस नीति का स्थान लेने वाली है? तो ये लेने वाली है राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का
जो 1 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय खेल नीति 2025। MILIT मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस संगठन के अधीन संचालित होता है? ये होता है आपका हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तहत MILIT संचालित होता है। तीसरा, वर्ल्ड UFO डे की शुरुआत 2001 में की गई, लेकिन इसके लिए किसने पहल की थी? वो है आपके हक्टन अकडोगन। इनकी वजह से यह चालू किया गया 2001 से। फिर है आपका क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन में शामिल 4 देश कौन हैं? तो इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। राधानाथ स्वामी को किस शहर में आध्यात्मिक और सामुदायिक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया? वो है आपका न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप आयुक्त दिलीप चौहान द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। फिर है आपका AIPS का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कोस्टल मैकेनिक्स इंक CMI कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 1975। राधानाथ स्वामी को सम्मान किसने दिया? अभी हमने पढ़ा, इंटरनेशनल अफेयर्स के डिप्टी कमिश्नर आपके दिलीप चौहान जी द्वारा दिया गया। श्री नानक निवास जो लकड़ी का गुरुद्वारा बना है वह कहाँ बना है? तो पंजाब में फजिल्का जिले में। किस लकड़ी से? देवदार से, जिसे फिनलैंड से लिया गया। आखिरी प्रश्न, विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये शुरुआत हुई 1994 में। तो दोस्तों, ये रहे आज के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स, जिनमें से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। याद रखिएगा, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी पोर्शन आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार हम रेगुलर रोज़ एक टॉपिक स्टैटिक जीके का और अपना करंट के इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये साथ ही साथ रेगुलर मिलेगा और वीकली करंट अफेयर्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भी करंट अफेयर्स हम वीकली पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें और कार्य करने की ऊर्जा मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।